हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी देखिए बरसात का समय शुरू हो गया है और हर जगह मानसून भी आ गया है, चारों तरफ पानी भी बरसने लगा है। तो ऐसे में हम अपने गार्डन में ऐसे फ्लावर्स लगाना शुरू कर दिए हैं जो बरसात के अनुकूल हों, यानी जो बरसात में लगाए जाते हैं। तो आपने कई तरह के पौधे तो लगाए ही होंगे, लेकिन अगर आपने इस जो पौधा आप सामने फ्लावर वाला देख रहे हैं जो कि फूलों से भरा हुआ है, अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो अभी कुछ अधूरा सा ही है। सामने आप जो फ्लावर देख रहे हैं खूबसूरत सा, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये है रेन लिली और इसको लिली भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा फ्लावर है दोस्तों कि जैसे ही आप इसमें कितना भी पानी डालिए, सिंचाई करिए, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही इसमें बरसात का पानी पड़ता है, इसमें खूब ढेर सारे फ्लावर आना शुरू कर देते हैं। तो हमारे इस लिली के, रेन लिली के फ्लावर में खूब ढेर सारे फ्लावर हों, इसके लिए देखिए मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है और साल भर में हमें कम से कम एक बार ही इनको डालना होता है। तो आप थोड़ी सी पोटास, थोड़ा सा डीएपी और नीम की खली, ये 3 चीज एक ही बार डालना है आपको, वो भी मानसून के समय में। इसको डाल देंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट कि आपका पूरा गमला, यानी जिसमें आपने लगा रखा है रेन लिली को, पूरा का पूरा गमला फ्लावर से भर जाएगा और आगे भी हर 10 दिन के अंतराल पर आपको नए नए फ्लावर मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये है नीम की खली और अभी आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा जिसमें डीएपी डाला है और थोड़ा सा पोटास डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप केमिकल वाली चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम रेन लिली में डालते हैं तो खूब ढेर सारा फ्लावर होता है। प्याज के छिलके को उबाल करके ठंडा कर लीजिए और उसका स्प्रे करिए पानी में मिला करके। अगर आप इस तरह से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो नियमित रूप से आपको खूब अच्छे अच्छे फ्लावर मिलेंगे। और अगर एक बार फ्लावर हो जाए तो उसका ऊपरी टिप्स जो कि सूखने लगता है, आप उसको कट कर दें। ये काम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि जो एक बार फ्लावर होने के बाद जो है ऊपर से आप कैंची की सहायता से कट कर दें। इससे क्या है कि आपका गमला भी खूबसूरत बना रहेगा। होता यह है कि इसका जो आप एक सिरा देख रहे हैं, इसमें एक ही फ्लावर निकलता है और उसके बाद दूसरे में निकलता है। तो अगर आप इसको कट कर देंगे तो इसकी एनर्जी दूसरे में चली जाती है और उसमें फ्लावरिंग शुरू होने लगती है। दोस्तों, इस पौधे के साथ एक खास बात यह है कि ये वाल्व से लगाया जाता है। तो अगर आपको कहीं वाल्व मिल जाए तो आप एक वाल्व ले आइए, बस एक वाल्व से ही हजारों वाल्व बन जाएंगे बहुत जल्दी। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता हो तो आप नर्सरी में चले जाइए, वहाँ पे 3-4 वैरायटी की रेन लिली इस समय आपको अवेलेबल मिलेगी और ज़्यादा कास्ट भी नहीं होगा। 2-3 वाल्व हर कलर का ले आइए और अपने गार्डन में लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है और अगर कुछ गमलों में इसको आप लगा लेते हैं तो आपका गार्डन पूरी तरह से ये अकेले इसी फूल से पूरा सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे ये लगाया जाता है, चलिए सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप एक ऐसी मिट्टी, छिछला पॉट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, एक चौकोर सा छिछला पॉट ये है, लगभग इसकी ऊंचाई है 6-7 इंच इसकी ऊंचाई होगी। तो इसमें रेन लिली अच्छी तरह से लग जाएगी। तो दोस्तों, मिट्टी के बारे में मैं बात करूं, इसमें आधा भाग आप मिट्टी रखें, आधा भाग गोबर रखें। और अगर आधा भाग गोबर नहीं रखना चाहते हैं तो 25% गोबर रखें, 25% वर्मी कंपोस्ट मिला करके। और दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आप नीम की खली जरूर मिला दें। जब भी मिट्टी तैयार करें तो नीम की खली जरूर मिला लेना चाहिए, जिससे कि फंगस वगैरह लगने का डर खत्म हो जाता है। और मिट्टी को अच्छी तरह से महीन कर लीजिए, उसमें लम्प्स न रहें। और ईंट, कुछ अगर इधर उधर की चीज़ें दिखाई पड़े जैसे खरपतवार वगैरह है तो आप उसको निकाल दें। अच्छी से मिट्टी तैयार कर लें, लेवलिंग कर लें उसको, और उसमें जगह जगह पर आप निशान बना लें।
एक एक वाल्व को एक एक जगह लगाएं। और मेरे पास दोस्तों वाल्व के साथ साथ उसी में प्लांट भी उगा हुआ है, कुछ में तो कलियां भी आ गई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं पूरा प्रोसेस, आप ध्यान देते रहिए, आप स्किप न करें प्लीज़, क्योंकि स्किप कर देने से पूरी बातें पता नहीं चलती हैं। तो अच्छी तरह से इस तरह से गुड़ाई कर लेनी चाहिए। एक बार आप फिर से देखिए, ये दूसरे गमले में भी मैं लगा रहा हूं, तो अच्छी तरह से इस तरह से गुड़ाई आप कर लें। गुड़ाई करने के बाद उसको, ये 2 पॉट इसी तरह के हैं तो दोनों में मैं लगाऊंगा। तो पहले में आपने देखा कि मैंने किस तरह से लेवलिंग किया है, और ये दूसरे वाले में आप देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिट्टी को मसल करके। और इसमें क्या है कि पूरी गर्मी भी मैंने इसमें सूखी पत्तियां वगैरह डाल रखी थी, अब वो अच्छा काम करेंगी। रेतीली मिट्टी रहनी चाहिए, ध्यान रखें आप, मिट्टी टाइट न रहें। आपको वाल्व लगाना है, और इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा नीम की खली मैं ऊपर से भी छिड़क दे रहा हूं। जब भी आप मिट्टी तैयार करें दोस्तों, तो नीम की खली जरूर उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच जरूर आप ऐड कर लें। ये पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पौधों में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो इसके डालने से नहीं होते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का भी ये काम करता है। तो इस तरह से 2 चौकोर पॉट मेरे पास हैं, तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से लेवलिंग कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये है वाल्व, आप सामने देखिए दोस्तों। ये वाल्व आप एक बार लगाएंगे, 2-3 वाल्व आप लगा देंगे ना, तो आपको इसी तरह से ढेर सारे वाल्व मिले हुए आपको नजर आएंगे समय के साथ। यानी जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल के बाद इस तरह से खूब ढेर सारे वाल्व आपको मिलेंगे। बिल्कुल प्याज की शक्ल, जैसे छोटा वाला प्याज होता है, बस उसी की शक्ल में ये होते हैं। ये देखिए, इसमें एक में तो कली भी आ गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, इसको रेन लिली कहते हैं। रेन लिली, जैसा कि नाम से पता चलता है कि बरसात का पानी ही इसके ऊपर जब पड़ता है तो इसमें फ्लावरिंग आती है। तो क्यों ना इस समय 2-3 कंटेनर में आप बरसात का पानी कलेक्ट करके ज़रूर रख लें, जिससे कि दूसरी सीजन में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब भी आपको ये फूल चाहिए तो थोड़ा सा ये पानी छिड़केंगे तो आपको फ्लावरिंग मिलेगी। ये देखिए, निशान मैं बना ले रहा हूँ, और एक छोटा सा होल बना करके उसमें एक वाल्व को इस तरह से लगा देना चाहिए। बहुत आराम से ये लग जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप इसके वाल्व को जब भी अगर कलेक्ट करके रखना चाहें तो शेडिंग एरिया में आप कलेक्ट करके रखें। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको शेडिंग एरिया में इस प्लांट को नहीं रखना चाहिए, इसको पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। तो बरसात के महीने में जो धूप होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है। वातावरण में थोड़ा नमी होना चाहिए, जो कि बरसात के सीजन में ही मिल पाता है। और जब भी बरसात आती है, किसी भी, जैसे फरवरी मार्च के महीने में भी अगर अचानक बरसात हो गई तो फ्लावर इसमें आ ही जाते हैं। तो इस तरह से सभी पौधों को, सभी वाल्व को लगा करके पानी आप डाल दें। ये ध्यान रखें कि मिट्टी, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक पानी बरसना बंद हो जाता है, तो आप इसकी सिंचाई कर लें, या वाटर, जैसा कि मैंने कहा कि रेन वाटर आप कंटेनर में कलेक्ट करके रख लें और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर छिड़क दिया करें। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है रेन पानी, जो बरसात का पानी होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे दोस्तों, इसको एक बार फिर मैं बता दूं, ये जेफेरांथस लिली है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। और ये देखिए, ये जिस दिन मैंने लगाया, इसको दूसरे दिन जो इसमें कलियां थी ये फूलों के शक्ल में आ गई। ये देखिए, 3 फ्लावर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तीनों में, जब कल मैं लगा रहा था तो इसमें कली थी, बस एक ही दिन, यानी 1 दिन के बाद ही इसमें फ्लावर आ गया है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। अब धीरे धीरे इस तरह से जिस भी पॉट में आप लगाएंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसमें थोड़ा कभी कभी मकड़ी के जाले लग सकते हैं, क्योंकि इसका इस तरह से घास के आकार का होता है। तो आप अपने पौधों को थोड़ा सा ध्यान देते रहें कि इसमें मकड़ी वगैरह न दिखाई दें। और इसमें दोस्तों और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
हाँ, ये है कि वाटर लॉग नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग इसके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो जिस पॉट में आप लगाएं तो उसमें ध्यान रखें कि नीचे एक होल ज़रूर रखें, जिससे कि कभी बरसात का भी पानी बहुत ज़्यादा अगर उसमें गमले में भर जाए तो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती आप देखिए और ये बताइए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ एक बार फिर हम किसी और वीडियो के तैयारी में लगेंगे। तो आप मेरे चैनल को ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कि दूसरे अच्छे से किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।